सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, हमने यहाँ पर सत्यात प्रकाश का चतुर्थ समोल्लास का पाठ चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम 26वें भाग पर आज पहुँच गए हैं। पिछला भाग 25वां हमने क्या जाना, थोड़ा सा संक्षिप्त उसके बारे में बता रही हूँ, जिससे आपकी पुनरावृत्ति हो सके। तो हमने जाना था कि क्या हम जब जाते हैं इस शरीर को छोड़ करके तो हमारा संगी कौन होता है। तो बताया था तस्मात् धर्म, धर्म ही संगी होता है, क्योंकि सभी संबंधी रिश्ते नाते वस्तुएं धन दौलत तो सब यहीं रह जाते हैं। तो जब धर्म ही संगी है तो क्या करना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए, है ना, धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म पर चले तो कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। तो कहा कि सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव वाला, जितेंद्रिय, मन को जीतने वाला, विद्या आदि से दान करने वाला, ऐसा व्यक्ति को धर्मात्मा होना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। परंतु एक बात के लिए सचेत भी किया था, क्या, कि वाणी से कभी भी चोरी ना करें, अर्थात वाणी की चोरी मतलब मिथ्या भाषण ना करें, असत्य कथन ना बोलें, गलत बात ना वाणी से कहें। कि व्यक्ति ने सपोज करिए कोई 3 आम रखे थे कहीं उसके सामने और उसने खा लिए उसमें से 2 आम, या 1 आम खा लिया, है ना, 1 आम खा लिया उसने। किसी ने पूछा जी यहाँ पर आम कितने थे, बोले 2 ही थे। तो इस प्रकार से ये बोल करके भी उसने चोरी की, है ना। चोरी तो वो है ही, वस्तु की चोरी तो है ही, लेकिन उसने शरीर से चोरी तो की ही, लेकिन उसने वाणी की भी चोरी की, झूठ भी बोल दिया उसको। और दूसरी बात, किसी व्यक्ति ने पढ़ी तो कोई चीज़ और कह कुछ दिया, तो भी ये असत्य है। इसीलिए 3 व्यवहार हम सभी को बहुत अच्छे करने हैं। मन से अच्छा सोचें, वाणी से अच्छा बोलें और कर्म से उत्तम व्यवहार करें। मतलब शरीर से हमारे ऐसा व्यवहार हो कि वो उत्तम कर्म बन जाए, श्रेष्ठ कर्म बन जाए। तो यज्ञीय भावना से हम भरे रहें, तब हम धर्मात्मा कहलाने के योग्य होंगे। तो जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जान लेता है कि हमारा ये शरीर है, ये धन दौलत संपत्ति है, ये तो सब छूटने वाली है, जो जाने वाला है वो केवल धर्म ही है। इसीलिए न तो मैं सत्य सोचूं, असत्य सोचूंगा, न असत्य बोलूंगा और न असत्य व्यवहार में उतारूंगा। तो पिछले भाग में हमने 25वें में ये जाना था। और जितने भी ये ऐसे असत्य कर्म हैं उनको छोड़ दूंगा, अर्थात अधर्म को छोड़ दूंगा और जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक बिताऊंगा। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म की आज्ञा के अनुकूल, वीर्य की रक्षा करता हुआ, है ना, इंद्रियों को जीतता हुआ। इस प्रकार से लंबी आयु को प्राप्त करूंगा और उत्तम प्रजा अर्थात धर्म के आचरण से उत्तम संतान पैदा करूंगा, है ना, और खूब सारा धन भी प्राप्त करूंगा और धन को धर्म में लगाऊंगा। और जब धर्मात्मा बन जाऊंगा तो दुष्ट लक्षण तो मेरे समझ अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसीलिए हमको धर्माचरण सदा करना चाहिए। अब आगे का आज का भाग देख लेते हैं कि आज क्या बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। मनुस्मृति में 4था अध्याय है, 157वां श्लोक है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं आप, आपके पास पुस्तक है ही। दुराचारो हि पुरुषो लोके, बोलो, दुराचारो ही पुरुषो, यहाँ तक बोलिए पहला आधा। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, लोके भवति निंदितः, दुःखभागी च सततं, दुःखभागी च सततं, व्याधितो अल्पायुरेव च, व्याधितो अल्पायुरेव च, अल्पायुः एव च। इस प्रकार से व्याधितो अल्प आयु एव
च, इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो अब समझेंगे इसको। दुराचारो ही पुरुषो, जो दुष्ट आचरण वाला पुरुष है। यहाँ बताया गया दुष्टाचारी के लक्षण क्या है। तो कहा जो दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, निरंतर दुख का भोगने हारा और अनेक प्रकार के रोगों से अल्पायु होकर शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ बताया कि जो दुष्टाचारी पुरुष होता है, जो अधार्मिक लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, वे संसार में सभी सज्जनों के बीच में निंदा को प्राप्त होते हैं। अर्थात हर कोई उनकी बुराई करता है। ये व्यक्ति कैसा है, बुरा है व्यक्ति है। निरंतर फिर उसको दुख मिलते हैं, क्योंकि जब काम ही वो गलत करता है, जब गलत व्यक्ति करता है तो फंसता है तो दुख को भोगता है, सीधी सी बात है। और फिर रोगी भी बन जाता है, चिंता में ही पड़ा रहता है। जब दंड मिलते हैं उसको परेशान होता है वो, फिर भी वो अभ्यस्त ऐसा हो जाता है इंद्रियों का कि वो गलत काम को नहीं छोड़ता, अधर्म को नहीं छोड़ता। फिर रोगों से अल्पायु होकर शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ यह भी बता दिया कि अधार्मिक कौन, मतलब दुष्टाचारी कौन, दुष्ट आचरण करने वाला कौन। तो फिर अब इसको हटाएं कैसे। तो इसीलिए कहा कि ऐसा प्रयत्न करें, कैसा पुरुषार्थ करें। तो करें क्या कहा, फिर श्लोक दे दिया मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 159वां और 160वां, दो श्लोक दे दिए यहाँ पर एक साथ। तो कहा कि जो, अब जो कौन, तो कहा यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्तेन वर्जयेत्, तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्। अब इसको भी विच्छेद कर लेंगे। तत् तद, तत् तद, यत्नेन वर्जयेत्। तत् तद, आधा आधा लंत आ जाएगा। तत् तद यत्नेन वर्जयेत्, है ना। फिर यदा यत् परवशम कर्म तत् तद यत्नेन वर्जयेत्। हाँ, फिर यददात्मवशं तु स्यात् तत् सेवेत यत्नतः। तत् दो बार आ गया इसमें, सेवेत यत्नतः। पहले सी श्लोक को समझ लेते हैं। तो कहा जो जो पराधीन कर्म हो, परवशम, परवश कहते हैं, पर माने दूसरा, दूसरे के वश में, दूसरे के अधीन। जो जो पराधीन कर्म हो उस उसका, तत् दो बार आया ना, है ना, उस उसका। तो कहा यत्नेन वर्जेत, प्रयत्न से त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना, वर्जे माने छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जो पराधीन कर्म हो उसको पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ देना चाहिए, मैं श्री आनंद सरस्वती लिखते हैं। और फिर कहा यद यदात्मवशम तुष्यात, और जो जो आत्मवशम, आत्म मतलब अपने, है ना, तो स्वाधीन आधीन, आत्मवशम अपने अधीन कर्म हो उस उसका, तुष्या तत्त सेवेत यत्नतः, उस उसका प्रयत्न के साथ सेवन करें। भाई सीधी सी बात है, दूसरे के जो अधीन कर्म होते हैं वे दुखदायी होते हैं, और जो अपने अधीन कर्म होते हैं वे सुखदायी होते हैं। इसलिए पराधीन कर्मों को छोड़ दें और स्वाधीन कर्मों को करें। क्योंकि व्यक्ति जब स्वतंत्र होकर के कर्म करता है तो वो सुख प्राप्त करता है। परतंत्रता में तो दुख मिलते हैं। हमारा देश परतंत्र हुआ तो कितना दुख मिला हमको, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया, तो हमें जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे वो, तो हम दुख दुख पाते थे। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए हमको। फिर कहा कि दूसरे श्लोक में सर्वं परवशं दुःखम, बोलिए, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं, सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन। अब देखिए इसमें भी कट रहा है, एतत् विद्यात् समासेन, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः, लक्षणं सुख दुःखयोः। मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 160वां श्लोक है। अब इसमें क्या कहा, क्यों क्यों छोड़ देना चाहिए। तो कहा क्योंकि जो जो पराधीनता है ना, सर्वम परवसम दुखम, वह सब दुख। और फिर कहा सर्वमात्मशम सुखम, जो जो स्वाधीनता है ना, एतद विद्यात् समासेनम, वह सब सुख। यही संक्षेप में लक्षणम सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए।
प्रश्न भी उठाया, क्यों? फिर उसको समाधान भी कर दिया, क्यों? कि जो पराधीनता वाले जो कर्म होते हैं वे दुखदायी होते हैं और जो स्वाधीनता वाले कर्म होते हैं वे सुखदायी होते हैं, इसीलिए यही सुख दुख के लक्षण हैं, ये बता दिया। परंतु अब यहाँ पर फिर बता रहे हैं कुछ और नया, इसी में से लेकर के सचेत कर रहे हैं। परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम हैं, जैसे पति पत्नी के होते हैं ना, तो बता रहे हैं परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए। हर जगह पर ये ठीक लागू नहीं होगी बात, यहाँ सचेत कर दिया। जैसे कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रिय आचरण, अनुकूल रहना, व्यभिचार व विरोध कभी न करना, पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना जब विवाह होवे तब स्त्री के हाथ पुरुष और पुरुष के हाथ स्त्री भिक्षुकी, अर्थात स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिकाग्र पर्यंत जो कुछ है वह वीर्याद एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष की प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। देखो यहीं तक समझते हैं, पहले इसको एकदम स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि कहीं आप इसका अर्थ ये भी लगा जाओ, जब स्त्री पुरुष होते हैं वो तो दो दिल एक जान हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना दो शरीर एक आत्मा, इस तरह से उनका व्यवहार हो जाना चाहिए। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि वो तो अधीन रहेंगे, वहां पर तो आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी एक दूसरे की, वहां पर कोई दुखदाई नहीं होगा। एक दूसरे की अगर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख होगा, यहाँ पर उल्टी बात होगी। जब स्त्री पुरुष का परस्पर का जो व्यवहार है, जब जोड़ी बनी है तो वो एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए बनी है। तो एक दूसरे को जब जिन कर्मों से एक दूसरे को सुख पहुंचाया जाएगा वहां पर तो अधीनता स्वीकार की जाएगी। समाज के भी अगर मान लीजिए परस्पर सदस्य जो लोग हैं समाज का काम कर रहे हैं, वहां पर भी एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो राज्य करने की बात है कि अगर कोई राज्य ऐसा आपके ऊपर करता है, चाहे समाज का व्यक्ति मोनोपोली चला करके आपके ऊपर अत्याचार करता है, आक्रमण करता है, तो वहां पर वो अधीनता, व्यक्तिगत कामों में तो सभी स्वतंत्र हैं। और यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष की बात कही है ना, ये तो एक तरह से व्यक्तिगत कार्य ही हो जाता है, अपने एक घर का काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करना है। लेकिन जहां पर राज्य की शासन की बात चलती है ना, वहां पर उनकी स्वतंत्रता में नहीं रहना, स्वतंत्रता में रहना, बस ये समझना है यहाँ पर। तो कहा कि पुरुष की आज्ञा के अनुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना। लेकिन अब आजकल तो दोनों ही काम कर रहे हैं बाहर, है ना, तो फिर वहां पर उस तरह से व्यवहार कर लेना उनके साथ में, तो भी कोई वो वहां पर पराधीनता नहीं समझनी है। दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, क्योंकि जब एक साथ बांध दिया दोनों को तो कि एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के लिए लाभकारी उपयोगी रहेंगे, एक दूसरे के लिए उद्योग करेंगे, तब तो वहां पर एकत्व हो जाता है। तो यहाँ पर पराधीनता की बात ही नहीं है, दोनों ही स्वाधीन ही हैं। क्योंकि जब एक आत्मा हो गए दो शरीर तो फिर सब स्वाधीनता ही है। यहाँ पर तो वो नियम है। देखो जब नियम एक बंद मिल जाता है ना कि तुमको इस तरह से रहना है, स्त्री पुरुष के लिए ये नियम है, तो वहां पर तो पराधीनता का किस्सा ही नहीं है, काम ही खत्म हो जाता है। तो स्त्री व पुरुष की प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार परस्पर न करें। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या, पर पुरुष गमन आदि काम है। इन दोनों को छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार का योग देवी स्त्री है। देखो कितना बढ़िया बताया है, दोनों देव और देवता का प्रयोग भी आपस में किया करें, बोलने में भी देवता बोलें, स्त्री को देवी बोलें, तो कितना प्यार बढ़ेगा, कितना सम्मान होगा एक दूसरे का, सबसे बड़ी बात है। और किस तरीके से पराधीनता तो है ही नहीं यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया। जो ब्राह्मण वर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावें और सुशिक्षा तथा लड़कियों को स्त्री पढ़ावें। अब यहाँ पर ये बताया जो ब्राह्मण वर्णस्थ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पढ़ाने के लिए तैयार। तो ब्राह्मण वर्ण में क्या होता है, अध्ययन करना कराना। तो जो पुरुष लड़कों को पढ़ावें और सुशिक्षा तथा लड़कियों को स्त्री पढ़ावें, तो लड़कियों के लिए स्त्री आचार्य हों, है ना, कन्याओं को स्त्री कन्या पाठशाला खोले जाते हैं इसलिए तो। और पुरुषों को कौन पढ़ाए, लड़कों को कौन पढ़ाए, तो पुरुष शिक्षक हों, बस इतनी सी बात है। फिर कहा नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान बनाएं। जो ब्राह्मण वर्ण के लोग होते हैं वो विद्वान ही तो बनाते हैं अपने बच्चों को, तो गुरुकुलों को भेजें, गुरुकुलों में ये व्यवस्था रहती है विद्वान बनाने की।
तो उनको अनेक प्रकार के उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान बनाएं, विद्वान करें। जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें। तो विद्यार्थी कैसा व्यवहार करें? जब तक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन काल है उनका, तो माता पिता के समान अध्यापकों को समझें। माता पिता के समान समझेंगे तो कोई उनके प्रति बुरा भाव नहीं जाएगा विद्यार्थियों का, है ना, कि ये माता पिता हैं और हम जितने भी विद्यार्थी इन सब की संतान हैं, तो फिर उनकी बात को हम मानेंगे भी। और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। तो यहाँ व्यवहार बता दिया कि जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, जो ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, बच्चों को विद्वान बनाना चाहते हैं, वे क्या करें? वे इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करें, उत्तम शिक्षाएं उनको दिलाएं बच्चों को, जिससे वो विद्वान बने। क्योंकि संतान अगर विद्वान होगी तो बहुत देश का काम करेगी, मार्गदर्शन सुंदर करेगी। जब मार्गदर्शन अच्छा मिलता है ना राजा को, तो प्रजा, तो राजा अच्छा काम करता है राजा के लिए। अब हमारे देश के भीतर जब मुगलों का काल आया तब सब राजा भी भोग विलासी हो गए। क्यों हो गए? उनको संत समुदाय महात्मा मिले ही नहीं। महाभारत काल के बाद इतनी हमारी हानि हुई, और रही सही कसर तो हमारी इन्होंने आक्रमणकारियों ने, आतंकियों ने कर दी हमारे ऊपर कब्जा करके। तो ये समझने की बात है। तो फिर अब आगे का विषय बताया गया कि पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिकाएं कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस विषय को हम अगले में रख लेंगे। आज के लिए हम इतना ही जाने, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता है, कि दुष्टाचारी कौन है। और दुष्टाचारी जो लोग होते हैं वो हमेशा उनको बुराई बुराई मिलती है। इसलिए हमारे पिताजी तो बहुत बढ़िया काम बात कहा करते थे कि हमेशा ऐसा कर्म करो कि कोई व्यक्ति तुमको बुरा कह ही ना पाए। तो जो बुरा नहीं, और कोई तो कह भी देगा, एक बात और भी है कोई ना कहने पाए से मतलब यहाँ पर यह है कि अच्छे व्यक्ति ना तुमको बुरा कह पाए, जो सही समझदार व्यक्ति हैं। और जो समझदार व्यक्ति अगर तुमको बुरा कह रहे हैं तो समझ लेना बुरे ही हो तुम। तो इसके लिए वो बोला करते थे एक डायलॉग, और आज भी बोलते हैं वो, ऐसा करना काम सखे, ऐसा करना काम सखे, बुरा न कोई कह दे, बुरा न कोई कह दे, बुरा कहे तो कहने दे, बुरा कहे तो कहने दे, उसका तो काम है कहेगा, भला न कोई कह दे, भला न कोई कह दे। तो इस प्रकार से हमको अपने जीवन को शिष्टाचार से पल्लवित पुष्पित करना है, धर्म के कार्यों को करना है। धर्म के जितने भी गुण मनु महाराज ने हमको बताए थे, उन गुणों से अपने जीवन को भरना है ना। जिसके व्यक्ति के जीवन के भीतर ये गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं, धर्म के गुण आ जाते हैं, धारणा योग्य गुण आ जाते हैं, वो व्यक्ति फिर धार्मिक कर्म करके महात्मा, धर्मात्मा ही बन जाता है वो। और ध्यान देना, धर्मात्मा व्यक्ति ही, यहाँ पहले ही बता दिया कि धर्मात्मा व्यक्ति ही इस संसार सागर को पार कर सकता है। अधर्म के बल पर आज तक किसी ने भी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, तो सभी जाने वाले तो सभी हैं, लेकिन जो यश मिलता है, जो जय जय होती है, वो किसकी होती है? राम की होती है, रावण की नहीं। रावण का तो पुतला जलाया जाता है। इसीलिए हम शिष्टाचारी बने, धर्मात्मा बने, दुष्टाचारी नहीं, दुष्टात्मा नहीं। तो इसके लिए मनस एकम वचस एकम, है ना, कर्मन एकम महात्मना, मन वाणी और कर्म से एक बने। जैसा मन में विचार आया सत्य, पहले तो सत्य ही सोचना है, वैसा ही वाणी से भी सत्य बोलना है। कई बार व्यक्ति ये सोच जाता है अपने आप को अहंकार के बस में कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, अपनी नीची नहीं होने दूंगा। सच्चाई कह देना, क्या फर्क पड़ता है? संसार में कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी वो दूसरे से ज्ञान लेकर के ही ज्ञानी हो रहा है, संसार से ही सीख करके वो ज्ञानी हो रहा है। ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है। सारी वस्तुएं परमात्मा की है, ये शरीर भी हमारा है। और ये जो मन बुद्धि इंद्रियां जो है ना, जिस मन बुद्धि के ऊपर भी हम गर्व करते हैं, ये भी मन बुद्धि उसी ने ही हमारे सुख के लिए दिए हैं, स्वयं से मिलाने के लिए दिए हैं। इसीलिए इस बात को जो व्यक्ति सम्मुख रख करके चल रहा है, व्यवहार कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर अपने आप को धार्मिक बना पाता है। इसीलिए बार बार सोचें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, आकलन करें, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कितना मुझे पहुँचना है, और अपने जीवन को इन ज्ञान की मड़ियों से भरें। इसीलिए सत्यात प्रकाश के ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी समुल्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ समुल्लास तो वास्तव में गृहस्थियों को कर्तव्य बनाने के लिए ही है, ब्राह्मण बनाने के लिए ही है, क्षत्रिय बनाने के लिए ही है, समस्त वर्णों की शिक्षा देने के लिए ही है। तो इस प्रकार से हम सभी धर्म का संचय करें, धर्म का संचय करने के लिए उद्यत हों, क्योंकि संसार की ये जितनी भी माया है वो सब यहीं रह जानी है, कुछ भी संग नहीं आया।
कुछ भी संग नहीं जाएगा। तेरा कोई नहीं साथी रे, वैदिक धर्म से नाता जोड़ ले, वैदिक धर्म से नाता जोड़ ले। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को खूब साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के पास भेज करके उन्हें बताएं, सत्य ज्ञान पहुंचाएं, सत्य अर्थ का प्रकाश करवाएं। तभी जा कर के इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो पशुओं की भांति आए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए और चले गए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।